ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के साहिल पर एक बड़ा लकड़ी का डब्बा पाया गया। इस तैरते हुए साहिल पर पहुंचे बड़े डब्बे को देखकर इस बात की इत्तला सयाहों और माहगिरों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इस डब्बे को जब्त कर लिया। इब्तदाई तखमीना के मुताबिक ये डब्बा बरतानवी दौर का है। इसको देखने के लिए साहिल पर सयाहों का हुजूम देखा गया, जिसमें क्या है देखने के लिए सयाहों में तजस्सुस पाया गया। पुलिस ने महकमा आसार खदीमा के माहिरीन को इस बात की इत्तला दी। भारी डब्बे को बड़ी बुकरोहिन की मदद से निकालने में कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह के नाम से मुल्क में ख्वाहिशमंद ब्लॉक्स के लिए एक हफ्ता तवील प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने ब्लॉक्स प्रोग्राम पोर्टल का भी आगाज किया और इस मौके पर लगाई गई नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने ब्लॉक सतह की 3 अफसरान से बातचीत की। बाहरी बरेली उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले स्कूल टीचर मोहतरमा रंजना अग्रवाल से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने अपने ब्लॉक में मुनाकिदा चिंतन शिविरों से भी सबसे ज्यादा असर अंगेज ख्याल के बारे में पूछा। मोहतरमा रंजना अग्रवाल ने ब्लॉक के अहमियत जहत तरक्याती प्रोग्राम का तस्करा करते हुए सरकारी स्कीमों को एक अवामी तहरीक में तब्दील करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के एक ही प्लेटफॉर्म पर आने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने स्कूलों के तालीमी नताइज को बेहतर बनाने के लिए नाफिज करदा तब्दीलियों के बारे में भी दरियाफ्त किया। मोहतरमा अग्रवाल ने रवायती तदरीसी तरीकों के बजाय एक्टिविटी पर मबनी हुनर और इल्म हासिल करने के इंतखाब का जिक्र किया और बाल सभा, मौसीकी के असबाक, खेल और जिस्मानी तरबियती वगैरह के इनेकाद की मिसालें दी। उन्होंने तालीम के मियार को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने जिले के तमाम स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस रूम्स की दस्तयाबी के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियादी शर्तों में से एक बच्चों की मियारी तालीम है। उन्होंने कहा कि वो असतिज़ा की लगन और शमूलियत से काफी मुतासिर हैं। भी कहूंगी कि 2 प्ले कार्ड उठाएं और उन्हें जोड़ करके एक नया अक्षर बनाएं और वो पढ़ के सुनाएं हमें। इसके साथ साथ सर अंकों के प्ले कार्ड बना के दूंगी, जिसमें उनको कहूंगी कि ये 2 प्ले कार्ड मैं उठा रही हूँ और बीच में मैं कोई भी साइन जैसे कि प्लस का, माइनस का, गुणा का उनको लगाऊंगी और बताऊंगी इसका उत्तर का जो प्ले कार्ड है वो आप उठाकर यहाँ रखिए। इस तरीके से भी सर मैं उनको सिखा सकती हूँ। ये आपके साथ 2-3 बच्चे बैठे हैं, वो कुछ बता सकते हैं मुझे? बताओगे? अच्छा, अपना नाम बता दो। नाम बताओ। My name is Kamu. क्या नाम? My name is Kamini. कामिनी। अच्छा, हिंदी बोल सकती हो? हाँ। अच्छा, वो भी टीचर को पूछना पड़ता है? शाबाश। देखिए, विकसित भारत की एक प्रमुख शर्त है हमारे देश के बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा हो। जब मैं आप और आप जैसे देश के हजारों शिक्षकों को त्रिपुरा में रियासत के कबायलियों के मसाइल के आईनी हल का मुतालबा करते हुए हफ्ते को अहम अपोजिशन पार्टी टिपरा मोथा की जानिब से त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADC इलाके में 12 घंटे की हड़ताल की काल दी है। टिपरा मोथा के हामियों की हड़ताल का वसी असर पड़ रहा है। इससे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट समेत रियासत भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खलल पड़ा। जराये ने इत्तलात के मुताबिक अभी तक किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं है। मोथा के हामियों ने रेलवे ट्रैक को भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से खुदवाई जिले के अथरमरा पहाड़ी सिलसिले में कई ट्रेनें फंस गई हैं। सैकड़ों मुसाफिरों को लेकर अगरतला आने वाली ट्रेन को मंगया कामी में रोक दिया गया, जबकि अगरतला से ट्रेनों को वापस कर दिया गया और 3 दीगर ट्रेनों को रोक दिया गया। साथ ही अगरतला से दीगर अजला के लिए मुसाफिर बसों की आमदरफ्त बंद रही। मुजाहिरीन ने हुकूमत पर दबाव डालने के लिए बाजारों, शाहराहों, जिले सड़कों और रेलवे लाइनों में 36 मुकामात पर एहतजाज किया। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM ने हड़ताल की मुखालिफत करते हुए कहा कि इससे कबायलियों के मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि मुंतखी अंदाज में आईनी फ्रेमवर्क के अंदाज रियासत के मुकामी लोगों की मजमूई तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करते हुए एक अवामी तहरीक करने से होगा।
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 14 जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक कल एक मुसाफिर बस बीजापुर से जगदलपुर के लिए रवाना हुई थी। जगदलपुर से ट्रेलर के गाड़ी कदम की तरफ जा रही थी। बस्तर जिले के कोडीनार थाना इलाके के कलपाल इलाके में 2 गाड़ियों के दरमियान तसादम हुआ और ये गाड़ियां एक 2 पहिए गाड़ी से जा टकराई, जिसकी वजह से 2 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। इस हादसे में 14 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए दिमरापाल हॉस्पिटल ले जाया गया। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने हफ्ते की सुबह जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ में कई मुकामात पर छापे मारे हैं। ये छापे एक मिलिटेंसी केस की तहकीकात के सिलसिले में मारे गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि NIA की एक टीम ने पुलिस की मदद से हफ्ते की सुबह पूंछ में कई मुकामात पर छापे मारे। उन्होंने कहा कि ये छापे इस मिलिटेंसी केस की तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हल का निशान लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उन्होंने कहा कि निशान लद्दाख से आसानी और जल्द जाने वाला नहीं है। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार हफ्ते को कारगिल में नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल का निशान यहाँ के लोगों के दिलों में बसा हुआ है और ये यहाँ से आसानी से जल्दी जाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि यहां से एक ऐसा पैगाम जाए जिससे मुल्क के लोगों को पता चले कि कारगिल के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। इनका कहना था कि श्रीनगर में बैठकर हमें रिपोर्ट्स मौसूल हो रही है कि कोalition के उम्मीदवारों को बेहतरीन कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने साबिक वज़ीर आला ने कहा कि अगर हमें यहां आने नहीं भी दिया जाएगा तब भी हम टेलीफोन के जरिए जलसा करके इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि जितना तंग करना है करें, अगर हमें सिक्योरिटी नहीं देंगे, उम्मीदवारों को जलसे में नहीं आने देंगे, मुझे भी यहां नहीं आने देंगे, हम टेलीफोन के जरिए जलसा करेंगे, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। तो आने नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, अब हम कैंडिडेट्स के बिना जलसा करेंगे। ये सिक्योरिटी नहीं लाने देते हैं, चले अब हम सिक्योरिटी के बिना भी कर लेंगे। अगर ये हमें यहां भी आने नहीं देते तब भी टेलीफोन के जरिए हम अपना कैंपेन करके कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करते, क्योंकि इन लोगों के लिए जो है आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सर आप मसरूफ है, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि सिक्योरिटी वापस की गई, तो मैडम अब ये इसके क्या कहते? मुझे कोई गम नहीं है ना, हालात हैं ऐसे, और जिनके साथ लोग हों और जिनका पूरा भरोसा अल्लाह ताला पे हो, उनको सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा गम नहीं है। मैंने कभी इस चीज की परवाह नहीं की, आज भी नहीं करता हूं, कल जाके भी नहीं करूंगा। तो आने नहीं दे रहे कोई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया है कि सूडान में हैजे की वबा तेजी से फैल रही है। इदारा ने मुतासरा इलाकों में रैपिड रिस्पांस टीमें तैनात कर दी हैं। इदारा सूडानी वजारत सेहत की मदद के लिए काम कर रहा है ताकि मुश्तबा केसेस के नमूने सेहत आमा की लेबोरेटरी में मुंतकिल किया जा सके। अल अरबिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बयान में कहा कि सूडानी वजारत सेहत आलमी इदारा सेहत और सेहत के शिरकतदारों के ताउन से साफ पानी और सफाई के सहूलियात की फराहमी को बढ़ाने और मुतासरा और खतरे से 2-4 कम्युनिटीज को खतरात के बारे में आगाही फराहम करने की कोशिशों को मरबूत किया जा रहा है। बयान में कहा गया है कि सूडान शदीद बारिशों और सैलाब के अलावा बड़े पैमाने पर नकलो मकानी बीमारियों के फैलाव और ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से मुश्किलात का सामना है। WHO के मुताबिक सूडान में 70% हॉस्पिटल रैपिड सपोर्ट फोर्स और सूडान के दरमियान लड़ाई की वजह से मुअत्तल हो चुकी हैं। जो हॉस्पिटल अभी भी चल रहे हैं वो भी बड़ी तादाद में बेघर अफराद की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। आलमी इदारा सेहत ने मंगल के रोज इत्तला दी थी कि मशरकी सूडान में हैजे और डेंगू बुखार के फैलने की इत्तला मिली है, जहां मुल्की फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान खूनरेजी लड़ाई के बायस हजारों अफराद पनाह लिए हुए हैं। तंजीम के मुताबिक हैजे के 162 मुश्तबा केसेस रियासत एथोपिया के सरहद के साथ साथ दीगर इलाकों के हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है।
रूस को सैन फ्रांसिस्को में होने वाले एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन APEC सरबराही इजलास के लिए अभी तक अमेरिका की तरफ से सरकारी दावतनामा मौसूल नहीं हुआ है। अमेरिका में रूस के सफीर एनाटोली एंटेनोव ने हफ्ते को ये इत्तला दी है। उन्होंने नवंबर में होने वाले APEC सरबराही इजलास के मामले पर कहा कि हमें अभी तक अमेरिका की तरफ से बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि रूस अमेरिका पर जोर देता है कि वो तमाम वफद के लिए APEC सरबराही इजलास में मसावी रसाई को यकीनी बनाए और मुनासिब वक्त पर वीजे जारी करे। मिस्टर एनाटोफ ने हम व्हाइट हाउस से तमाम वफद के लिए प्लेटफॉर्म तक मसावी रसाई और बर वक्त वीजा जारी करने को यकीनी बनाने की अपील करते हैं। साथ ही इस प्लेटफॉर्म के काम पर सियासत करना भी बंद कर दें। रूस ने कहा कि यूरोगन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS ने 9 रॉकेटों का इस्तेमाल करते हुए रूस के बेलागोरोड इलाके में दहशतगर्दाना हमले को अंजाम देने की यूक्रेन की कोशिश को नाकाम बना दिया है। रूसी वजारत दिफा ने कहा 30 सितंबर की सुबह मॉस्को के वक्त के मुताबिक तकरीबन 3:45 पर यूक्रेन की हुकूमत की तरफ से रूसी फेडरेशन की सरजमीन पर दहशतगर्दाना हमले करने की कोशिश की गई, जिसे नाकाम बना दिया गया। यूक्रेन ने इसके लिए यूरोगन MLRS के 9 रॉकेटों का इस्तेमाल किया। वजारत ने कहा ड्यूटी पर मौजूद फिजाई दिफाई निजाम ने बेलगोरोड के इलाके में फिजा में ही तमाम 9 रॉकेटों को तबाह कर दिया। खबलेंजी इलाकाई गवर्नर ने कहा कि फिजाई दिफाई दस्तों ने रूसी शहर बेलगोरोड के करीब फिजाई अहदाफ को मार गिराया, जिससे किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर हैंगो के दोबा थाने की हदूद में एक होने वाले 2 धमाकों के नतीजे में एक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 12 जख्मी हुए हैं। डॉन न्यूज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर इत्तलात फिरोज जमाल शाह ने बयान में कहा कि गाड़ी में सवार 2 खुदकश हमलावर मस्जिद में दाखिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस एहलकारों ने सख्त मुजाहिमत की। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों के साथ फायरिंग के तबादले में हमलावर मस्जिद से बाहर हलाक कर दिया गया, जबकि दूसरा खुदकश हमलावर मस्जिद में दाखिल होने में कामयाब हुआ। फिरोज जमाल शाह का कहना था कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज है और फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। ताहम फायरिंग की आवाज सुनकर बेशतर नमाजी मस्जिद से बाहर निकलने में कामयाब हुए। अगर बर वक्त हमलावरों को ना रोका जाता तो जानी नुकसान ज्यादा होने का अंदेशा था। उन्होंने कहा कि अब तक 5 अफराद शहीद और 12 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस की वो 6 जमानतें बुझ जाने वाले चिराग की मानिंद है। सतुपली में मुनाकिदा BRS के जलसे आम से रियासती वजीर KTR का खिताब। कांग्रेस जमानत वाली नहीं, 420 पार्टी अवाम है। जिले में ऑयल पाम फैक्ट्री की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नारायणपेट जिले का किया दौरा, मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। तश्कील तेलंगाना पर जहर उगलने वाले मोदी का पालामूर में क्या काम, मोदी को तेलंगाना अवाम से माफी मांगनी चाहिए। महबूब नगर में रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का मीडिया से खिताब। खवातीन की देखभाल के लिए वज़ीर आला KCR के इक़दामात मिसाली। सिद्दीपेट में सखी और भरोसा सेंटर्स की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में गांजे की मुंतकली नाकाम, 2 मुलजिमीन गिरफ्तार, 75 लाख रुपये मालियती गांजा जब्त। रच्चाकुंडा कमिश्नर पुलिस DS चौहान ने मीडिया को तमाम तफसीलात से करवाया वाकिफ। सूडान में हैजे की वबा तेजी से फैल रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंकशाफ। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।